आप सबको एक बार फिर मेरे चैनल लिंग्विस्टिक्स लवर्स में खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को देखने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग सके। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये 6 पार्ट ऑफ स्पीच है और प्रीपोजिशन को यूँ डिफ़ाइन किया जाता है। प्रीपोजिशंस are the words which are used to connect the different nouns, pronouns and phrases in a sentence. Preposition ये जुमले में nouns, pronouns या phrases को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, he found the book on the table। तो इस मिसाल में ऑन प्रीपोजिशन है और ये बुक और टेबल के दरमियान इन दोनों को कनेक्ट करता है या रबत पैदा करता है। हम प्रीपोजिशन की तारीफ भी यूँ भी कर सकते हैं। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड to put before a noun or a pronoun in order to show its relation with other words of a sentence। नाउन प्रीपोजिशन को हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं ताकि सेंटेंस में दूसरे अल्फाज के साथ इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर, साख की बुनियाद पर प्रीपोजिशन की अक़साम। सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशंस, these prepositions are constructed by only one word like on, it, about, with, after, for, etc। सिंपल प्रीपोजिशन यूजुअली ये उमूमन एक लफ्ज़ से बने होते हैं, जैसा कि यहाँ मिसालों में ज़ाहिर है। ऑन, इट, अबाउट, विद, आफ्टर, फॉर, एट्सेट्रा ये सिंपल प्रीपोजिशन की मिसालें हैं। डबल प्रीपोजिशन, these prepositions are formed by combining two words or two simple prepositions। डबल प्रीपोजिशंस दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बने होते हैं या बनाए जाते हैं या ये दो अल्फाज से बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन टू, विद इन, अपॉन, ऑन टू, एट्सेट्रा। तो इन मिसालों में देखिए, इनटू इसमें दो सिंपल प्रीपोजिशन है, इन और टू। इसी तरह विद इन, विद इन, अफ ऑन, अप ऑन। तो इसमें भी दो है, अप ऑन, और द लास्ट वन इज़ अन टू। तो ये दो अल्फाज से या सादा प्रीपोजिशन से बने होते हैं। थर्ड वन इज़ कंपाउंड प्रीपोजिशन। दीज प्रीपोजिशंस आर टू वर्ड प्रीपोजिशंस। दो अल्फाज से बनाए गए प्रीपोजिशंस को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। और डबल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन में फ़र्क ये है कि डबल प्रीपोजिशंस अमूमन टू सिंपल प्रीपोजिशन से बने होते थे और कंपाउंड प्रीपोजिशंस ये दो मुख्तलिफ अल्फाज से या एक प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन और ये और दूसरे और लफ्ज़ से बने होते हैं।
मिसाल को देखिए, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट टू, ड्यू टू, ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस की मिसालें हैं। और लास्ट किस्म हमारे साथ प्रीपोजिशन की ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है प्रेस प्रीपोजिशंस। These prepositions are a combination of the preposition plus a modifier or last plus the object. They are used to modify the nouns, verbs or sentences and also complete clauses. Phrase preposition, ये preposition, modifier और ऑब्जेक्ट इन तीनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। यह मिसाल को देखिए, एट होम, तो प्रेज प्रपोजिशन एट एक मॉडिफायर है, होम ऑब्जेक्ट है। तो एट होम में एक मॉडिफायर और एक ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, इन दोनों के मिलाने से बनता है। सिमिलरली इन टाइम में भी दो, एक मॉडिफायर इन और टाइम दूसरा टाइम, ये द ऑब्जेक्ट है। विद मी, फ्रॉम माई फादर, अंडर द ब्लैंकेट, तो इन तीनों में इस तीसरी किस्म में दूसरे में फ्रॉम माई फादर, यह फ्रॉम प्रीपोजिशन, my modifier and father object, under the blanket, under preposition, the modifier, blanket object। तो इन तीनों के मिलाने से जो प्रीपोजिशन बनता है उनको फ्रेज प्रीपोजिशन कहा जाता है। दूसरी किस्म टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बुनियाद पर प्रीपोजिशन की भी कुछ अक़साम हैं। प्रीपोजिशन हैव अ लॉट ऑफ फंक्शंस, प्रीपोजिशन के बहुत से अक़साम हैं। सम इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन की बुनियाद पर कुछ अहम अक़साम, प्रीपोजिशन के कुछ अहम अक़साम नीचे डिस्कस करने वाली है। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, एक नंबर पर हमारे साथ प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रेफर टू दोज प्रीपोजिशन दैट कैन बी यूज्ड टू शो वेयर समथिंग इज लोकेटेड। देयर आर थ्री बेसिक प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, इन, ऑन, एट। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हमें किसी चीज़ की तयन के बारे में बताता है। इन, ऑन और एट, ये तीन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस सबसे अहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लिव इन अ विलेज, ही इज़ ऑन द फ्लोर, दे आर एट होम। तो इन तीनों मिसालों में इन, ऑन और एट, इन तीनों ने हमें प्रीपोजिशन, इन तीनों ने हमें प्लेस के बारे में, जगह के बारे में बताता है। आई लिव इन अ विलेज, वेयर डू आई लिव, ये हमें वेयर का आंसर भी देता है। आई लिव इन अ विलेज, ही इज़ ऑन द फ्लोर, वेयर ही इज़ ऑन द फ्लोर। दे आर एट होम, वेयर इज़ ही, वेयर आर दे आर एट होम। तो इन तीनों ने इन, ऑन और एट, ये हमें प्लेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। Prepositions of time. These prepositions are often used to refer to times and dates. There are three basic prepositions of time: it, on, in. Prepositions of time हमें वक्त का तयन करता है या हमें वक्त के बारे में बताता है कि एक काम किस वक्त या कोई काम किस वक्त सरंजाम पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
ही विल रीड एट 10 PM। यह एट हमें वक्त का तयन देता है कि किस वक्त वो पढ़ता है या किस वक्त वो पढ़ेगा। आई विल बी एट होम ऑन फ्राइडे, यह एट हमें प्लेस, एट होम हमें प्लेस की तयन करता है, और ऑन फ्राइडे हमें वक्त की तयन करता है, दिन की तयन करता है। तो इस मिसाल में ऑन हमारे साथ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ही वेंट कराची इन दिसंबर, तो इस मिसाल में इन दिसंबर ये हमें वक्त की तयन देता है कि किस महीने में वो कहा गया। ही वेंट कराची इन दिसंबर, वो दिसंबर के महीने में कराची गया। तो इसमें इन हमारे साथ प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। तो इन तीनों मिसालों में हमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशंस ऑफ मोमेंट। प्रीपोजिशंस ऑफ मोमेंट शो मोमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयर आर 9 बेसिक प्रीपोजिशंस दैट परटेन टू मोमेंट। हमारे साथ बुनियादी तौर पर 9 प्रीपोजिशंस ऑफ मोमेंट है, यानी ये प्रीपोजिशन हमें मोमेंट के बारे में बताता है, और ये बिलतरतीब ये है: टू, टूवर्ड्स, थ्रो, इनटू, अक्रॉस, ओवर, एलॉन्ग, इन, ऑन। फॉर एग्ज़ाम्पल यह मिसालों को देखिए। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, इस पहली वाली मिसाल में आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, यह टू हमें डॉक्टर की शॉप की तरफ या डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ या डॉक्टर की अस्पताल की तरफ हमें डायरेक्शन बताता है या डायरेक्शन देता है। ही वॉज वॉकिंग मेनेसिंगली टूवर्ड्स मी, तो यहाँ टूवर्ड्स हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। ही वॉज वॉकिंग मेनेसिंगली टूवर्ड्स मी। तो इस दो मिसालों में टू और टूवर्ड्स डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी अक़साम हैं प्रीपोजिशंस के, मगर हमने चंद अहम आपके साथ शेयर किए। फिर कुछ अहम प्रीपोजिशंस है जैसा कि इन, ऑन, एट, बाय, विद, एट्सेट्रा। तो इस प्रीपोजिशन को ख़ास मकसद के लिए या ख़ास फंक्शंस के लिए इसके इस्तेमाल है, यूजेस है। तो हम कोशिश करेंगे अगर वक्त मिले तो उनको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनका भी हम एक लेक्चर देंगे कि किस तरह मुख्तलिफ़ प्रीपोजिशंस को मुख्तलिफ़ मकामात पर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर watching this video।